हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जब इस तरीके की न्यूज देखने को मिलती है, एक बच्चा जो 4-6 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा है, होली पे घर नहीं जा रहा है, दिवाली पे घर नहीं जा रहा है कि मैं क्या मुंह लेके घर जाऊंगा कि अभी तक 6 साल में नौकरी नहीं लगी। अरे नौकरी लगेगी कैसे जब इस तरीके की न्यूज सामने आती है। क्या गारंटी है कि टेक्नीशियन की परीक्षा में या बाकी परीक्षाओं में इस तरीके की नकल नहीं हुई होगी। जब एएलपी सीबीटी 2 में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, तो क्या गारंटी है कि सीबीटी 1 में ऐसी चीजें ना हुई हो। ये लोग जब यहां पे सीबीटी 2 में पास कराने की गारंटी ले रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो इन लोगों ने तो इस तरीके से टेक्नीशियन में भी गड़बड़ कर सकते हैं। ये लोग समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम यहां पे देखें तो लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार, 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। अब आप ये देखिए, एक तरफ बच्चा 4-6 साल पढ़ाई कर रहा है और एक तरफ ये कामचोर लोग हैं, पास कराने वाले भी और पास होने वाले भी। ऐसे लोग जब लोको पायलट बनेंगे या कुछ बनेंगे, जिन्होंने पैसे से ही डिग्रियां खरीदी हैं और पैसे से ही ये लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, आप बताइए ये लोग रेल की सुरक्षा के लिए कितने बड़ा खतरा साबित होंगे। जो बंदा पूरी तरीके से पैसा ही दे दे के हर जगह से डिग्री भी पैसा दे के खरीद रहा है, पैसे से ही सिलेक्शन ले रहा है, इसका मतलब तो यह है कि पैसे वालों का सब कुछ चल रहा है, बाकी लोग तो बस बेवकूफ हैं। पढ़ते रहिए आप 4 से 6 साल, कुछ होना नहीं है। फिर यही दिख रहा है ना। एक तरफ बच्चा कह रहा है कि भैया 85 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 92.6 मार्क्स लाने पे भी पीसीएम में सिलेक्शन नहीं हो रहे। आप समझिए ना कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। चलिए मान लेते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने कहावत सुनी है कि जब 100 जगह चोर चोरी करता है तो एक जगह पकड़ा जाता है कहीं। तो क्या गारंटी है कि कहीं और जगह पे यहां पे नकल नहीं हो रही होगी। जब यहां पे नकल हो रही है और अगर ये पेपर हो जाता, ये तो बहुत अच्छी बात है। रेलवे का शुक्रिया करना चाहिए सब लोगों को कि चलो भाई अच्छा हुआ, जल्दबाजी में भले ही पेपर हुआ ना हो, आप लोगों को कम से कम इन नकलचियों से बचने का तो मौका मिल गया। नहीं तो ये लोग तो सिलेक्शन ले जाते और एक शिफ्ट में 10 बच्चे यहां पे पास हो रहे हैं, कहीं और पे भी इस तरीके की चीजें हो रही होंगी, तो फिर तो बहुत सारी सीटें सिर्फ और सिर्फ इनकी हो जाती। हाँ, ये मेरे को पता है कि सारी सीटों पे ऐसा कभी नहीं हो सकता, पढ़ने वालों के भी सिलेक्शंस होते हैं। और ये इसीलिए होता है कि कोई आदमी इस तरीके की बात ही ना कर सके, क्योंकि जब आपके ही साथ के पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये भास्कर न्यूज ही बता रहा है कि भैया पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अयप्पन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने नालंदा जिले के रहुई निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया और नूरसराय निवासी राहुल राज हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से पास करने के लिए 20-20 लाख रुपए की डील की थी। क्या सिर्फ 10 अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही होगी? जो आदमी ये काम कर रहा है फिर तो वो बड़े स्केल पे भी काम कर सकता है ना भाई। 2-2 करोड़ रुपए का खेल हो रहा है, तो ये तो एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठा लेंगे, फिर अगली शिफ्ट में 10 बच्चे बैठा लेंगे। इस तरीके से इनके पास तो करोड़ों रुपए इकट्ठा भी हो जाएगा और बच्चे पास भी हो जाएंगे और खुशी खुशी आदमी दे ही देगा। नौकरी की कितनी आप लोगों को पता है कि कितनी मारामारी हो रही है इस टाइम पे। लेकिन ये लोग आगे चल के करेंगे क्या? 2 करोड़ रुपए की उगाही की जानी थी, हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर ली। तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू है भाई पुलिस का भी, सीबीआई का भी, जिसने भी पकड़ा है, इस घोटाले को उजागर कर दिया। पुलिस ने उनके पास से 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ये जो नकल कराने वाले होते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, कहीं बाद में आप पैसा ना दो, समझ रहे हो। जब आप पैसा दे दोगे तो ये लोग डॉक्यूमेंट दे देते हैं। इस तरीके के खेल चलते हैं। तो शायद ये उसी की बात चल रही है कि मूल प्रमाण पत्र रख रखे हैं, 10-10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किए हैं। जांच के दौरान पता चला है कि स्वामी अयप्पन एजुकेशन सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक रोशन मुखिया, बताओ ये मालिक हैं उस सेंटर के, कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। सूत्रों की माने तो देश भर में होने वाली लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय, अब बताइए ऐसे लोगों के चलते पूरे इंडिया के स्टूडेंट जो बेचारे 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर गए थे, उन लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ी। तो अब तो पूरी तरीके से खुलासा हो ही रहा है कि भाई पेपर जो कैंसिल हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस तरीके की चीजें पता चल गई। तो हम तो रेलवे को फिर भी थैंक यू बोल रहे हैं कि चलो आपने बचा लिया कम से कम, और आगे इस तरीके की चीजें ना हो, भले ही जल्दबाजी ना हो, बच्चे तैयारी कर लेंगे और 1 महीने की तैयारी कर लेंगे, लेकिन इस तरीके की चीजें आगे नहीं देखने को मिलनी चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूं, जब सारे के सारे टीचर्स मीटिंग करते हैं कि भाई एक इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि भाई पूरा ट्रांसपेरेंट। देखिए अभी इसमें एसएससी एमटीएस के बारे में भी बात हुई है
कि भैया 4 महीने बाद गिरफ्तार हुआ फरार परीक्षा माफिया। एसएससी एमटीएस परीक्षा 11, 12 और 13 नवंबर 2024 को पूर्णिया में हुई थी। 13 नवंबर को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारा, 35 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से अधिक अभ्यर्थी थे। छापेमारी के दौरान रोशन, यही लोग एसएससी एमटीएस में करा रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत है दोबारा से कि ये लोग अब एएलपी में भी करा रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन लोगों ने टेक्नीशियन में भी कराया हो, इसलिए टेक्नीशियन की कट ऑफ गई हो? भाई माना पेपर हल्का था, लेकिन एक बार को सोच के देखिए कि जब यहां नकल हो रही है तो कहीं और सेंटर पे भी तो हो सकती है यार। जिस आदमी का इतना तगड़ा कब्जा है कि जो बंदा ये कह रहा है कि यहां पे 4 महीने पहले ही इस बंदे ने यहां पे काम करवाया एसएससी एमटीएस में, और देखिए 23 अभ्यर्थियों से एसएससी परीक्षा में भी की थी सेटिंग। मतलब एसएससी एमटीएस में 4 महीने पहले सेटिंग कर रहा है और बिना डरे दो बंदा दोबारा से यहां पे भी सेटिंग कर रहा है। कहां पर? एएलपी सीबीटी 2 में। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की चीजें। सहरसा में सेंटर खोलने की तैयारी में था रोशन मुखिया, एक नया सेंटर और खोलने की तैयारी में था। समझ रहे हो? तो क्या बाकी सेंटर से ये सेटिंग नहीं कर सकते हैं? भाई जिसकी सेटिंग चल रही है वो सब जगह सेटिंग कर लेगा फिर तो फिर पढ़ाई लिखाई करना तो बेकार ही है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो यही है, हम भी रेलवे से यही डिमांड करते हैं कि आप पेपर भले ही डिले कर दीजिए, 1 महीना डिले कर दीजिए, तब तक बच्चा पढ़ लेगा अपना। लेकिन आप ये वाला जो एग्जाम है, आपकी भी कितनी सेफ्टी की पोस्ट है आपको भी पता है। तो इस एग्जाम को भले ही 1 महीना डिले कर लीजिए, 15 दिन डिले कर लीजिए, लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पेपर को कराइए। ऐसा ना हो कि योग्य लड़के रह जाएं और अयोग्य लड़के सिलेक्शन ले जाएं। अगर इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी तो पढ़ाई लिखाई करना बेकार है। फिर आपको भी पढ़ने लिखने वाले अच्छे लड़के मिल नहीं पाएंगे, ये सब नकलची लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं। सब लोगों से, सब टीचर्स से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी मीटिंग होती है तो उसमें, यहां पे यूट्यूब पे तो सब वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है टीचर्स की तो वहां पे कुछ गिने चुने ही चेहरे दिखते हैं, समझ रहे, और वहां पे कोई दिखता नहीं है, और सब लास्ट में आ जाते हैं या नहीं आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने टीचर्स से कहिए कि भैया इसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी हो इन चीजों में, जब टीचर्स की मीटिंग हो वहां पे शामिल हो, जिससे कि एक सही निर्णय लिया जा सके कि अब आगे क्या करना है, किस तरीके की चीजें हैं, जिससे कि आगे जब ये काम हो तो टीसीएस हो या ये माफिया हो या फिर रेलवे हो, वो इन चीजों का ध्यान दे कि भैया आगे से बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो इस तरीके की चीजें नहीं देखनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक बात के लिए और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए ये जो चीजें हो रही हैं, ये तो चलो एक पक्ष है, चलो मान लिया, हर परीक्षा में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। आपने देख लिया एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल में भी हल्ला हुआ, हर परीक्षा में चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, कितनी भी धांधली होती है, पढ़ने वालों के सिलेक्शन होते हैं। जहां पे 18,799 वैकेंसी है, मान लेते हैं कि 8,000 वैकेंसी पे भी गड़बड़ी हुई, पहली बात तो होगी नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं तो 10,000 तो पढ़ने वालों के सिलेक्शन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास पहली, मैं ये नहीं कह रहा आवाज मत उठाइए, आवाज पूरी तरीके से उठनी चाहिए, सबसे पहले तो आवाज ही उठनी चाहिए, लेकिन पूरा दिन आवाज उठाने में ही ना निकल जाए। आपको पढ़ाई जरूर से जरूर करनी है, क्योंकि ये तो सबको पता है। अगर रियलिटी आप सुनो तो यही बात है कि भाई नकल तो होती ही है। ऐसे बोलते हैं लोग कि नकल तो हो ही रही है, ये देख रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें। रेलवे को थैंक्स बोलिए कि चलो कम से कम आपको इन नकलचियों से बचा लिया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अब पूरी तैयारी के साथ पेपर कराइए और इस तरीके की चीजें आगे देखने को ना मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाएंगे और बच्चों को जो एलिजिबल है उन्हें सच में नौकरी मिल जाएगी। हम यही चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझना है और इस चीज को, अभी जो चीजें हैं इसको जिस भी स्तर पे जैसे भी उठाया जाना चाहिए उठेगा। ये मुद्दा तो अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए आज शाम ही, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो बात मान लीजिए। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, आप इस चक्कर में पड़ जाइए, बाकी आपका दोस्त पढ़ता रहेगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ाई तो करनी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी ये जो चीजें हैं इस पे जरूर से जरूर बात होनी चाहिए। सारे टीचर्स को भी एकजुट होना चाहिए, इस पे बातें करनी चाहिए। जैसे अकेले अभिनय सर एसएससी में हल्ला मचाए हुए हैं, तो कम से कम यहाँ पे टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है आपका ये भी काम है कि बच्चों को फेयर तरीके से एग्जाम देने को मिल जाए। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।